KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10वां एपिसोड सुना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। ये कहानी लगभग 25-30 साल पहले की है। मेरा बड़ा भाई मिर्जापुर नामक गांव में रहता है। वह शहर के बीसिक इलाके में काम करने के लिए हर दिन लगभग 10 किमी पैदल चलता है। वह बहुत बहादुर और मेहनती हैं। बड़े खालू सुबह जल्दी उठकर काम के लिए घर से निकल जाते थे। उस समय गांव की सड़कें पक्की नहीं होती थीं और सड़कों पर आज की तरह गाड़ियां नहीं चलती थीं, इसलिए खालू शहर में काम करने के लिए पैदल ही जाया करते थे। फिर शहर से काम खत्म करके घर लौटने में देर रात हो जाती थी और इस तरह उनका जीवन कठिनाई से चल रहा था। एक दिन मैं काम से घर लौट रहा था। सर्दी का मौसम था। उस दिन बहुत ठंड थी और कोहरा भी था और आसपास का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। खालू खाली चादर लपेटे धूल भरी सड़क पर घर जा रहा था। रात लंबी नहीं है, लेकिन सर्दी की रात है, इसीलिए कोई बाहर नहीं है। कभी कभी दूर से लोमड़ी की आवाज भी सुनाई देती है। हाथात खालू के रास्ते में उसके सामने एक मृत व्यक्ति कफन में लाश की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन घने कोहरे के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह समझ गया कि यह कोई सफेद चीज होगी। वह बिना डरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कफन का शव उसके सामने खड़ा था। खालू बहुत बहादुर था, इसलिए उसने सोचा कि देखूं कि सामने सफेद चीज क्या है, कोई व्यक्ति या कुछ और। जैसे जैसे खालू आगे बढ़ते हैं, कफन का शरीर भी उनके सामने होता है, सामने से हट नहीं रहा होता है। तब खालू को मन में कुछ डर महसूस होता है। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद उसे सफेद चीज साफ दिखाई देने लगी, और फिर उसने क्या देखा? सफेद कफन में चॉकलेट की तरह लिपटी एक लाश उसके सामने खड़ी थी। खालू के हाथ पैर ठिठक गए और शरीर से पसीना निकलने लगा। फिर उसने सोचा कि आगे बढ़े या पीछे भागे, लेकिन वह बहुत बहादुर था, इसलिए साहस करके एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही शरीर गायब हो गया। खालू ने राहत की सांस ली और बिना कहीं देखे आगे बढ़ने लगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। खालू के सामने लाश वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले थी। खालू ने सोचा कि अब घर कैसे जाएंगे। सड़क के किनारे कोई घर नहीं है जहां रात गुजारेंगे, लेकिन है। कुछ दूरी पर एक छोटी सी दुकान है और दुकानदार रात को उसी दुकान में सोता है, इसीलिए उसने सोचा कि उसे किसी भी तरह उस दुकान पर जाना है। जब वह दुआ कलेमा पढ़ने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार को जोर जोर से बुलाने लगा। खालू की आवाज सुनकर दुकानदार दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर आया और खालू पर गुस्सा होकर बोला, "ये आदमी फोन करके क्यों बुला रहा है इतनी रात को?" तब खालू ने कहा कि भाई, पहले मुझे अपनी दुकान में पनाह दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तब दुकानदार ने खालू को उस रात के लिए अपनी दुकान में पनाह दे दी। उसके बाद खालू सुबह घर वापस चला जाता है और उसके बाद वह शहर की नौकरी भी छोड़ देता है और रात में कभी भी उस रास्ते से यात्रा न करें।